नमो तस्सा भगवतो अरहतो। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. सुभारती कैंसर इंस्टीट्यूट, विश्व की अत्याधुनिक मशीन द्वारा कैंसर का हर तरह का इलाज, साथ ही MRI, कार्डियक CT स्कैन, किडनी, हिप एंड जॉइंट ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट, एंडोस्कोपी, लैपारोस्कोपी, न्यूरोसर्जरी आदि सुविधा भी उपलब्ध हैं। 24 आवर्स इमरजेंसी, डायलिसिस एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 मेरठ। Raj Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566 or log into our website www.rbbsu.edu.in. नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे बहुत ही खास कार्यक्रम धम्मदीप में। जैसा कि आपको विदित है कि धम्मदीप एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें तथागत बुद्ध के जीवन पर आधारित हर पहलू पर आप तक हम इस विषय के जाने माने विशेषज्ञों द्वारा जानकारी पहुंचाते हैं। प्रोग्राम की कवरेज और बढ़ाने के लिए और आपको और अच्छी जानकारी अधिक से अधिक विशेषज्ञों द्वारा देने के लिए हम अब इस सीमा को तोड़ रहे हैं और हम आपको ले चलते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। आज इसी क्रम में हम बौद्ध तथा पाली साहित्य पर विस्तृत चर्चा करेंगे क्योंकि यह विषय बहुत ही विस्तृत है। कल आपने इसके 5वें भाग में हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर नीलिमा जी से बहुत सी बातें जानी और आज हम बौद्ध तथा पाली साहित्य पर यह 6वां एपिसोड देने जा रहे हैं। तो अब आपको हम बिना देरी किए ले चलते हैं देहरादून स्टूडियो, जहां से प्रोफेसर डॉक्टर नीलिमा जी बौद्ध तथा पाली साहित्य पर हम सबको मार्गदर्शित करेंगी। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत स्वागत है नीलिमा जी। अब आप अपने विचार रखें। जय हिंद। नमो बुद्धाय। सुखो बुद्धानं उपादो सुखा सघम देशना सुखा संगस्य सामग्री समगानं तपो सुख। बुद्ध का उत्पन्न होना सुखकर है, धम्म का उपदेश सुखकर है, संघ की एकता सुखकर है, सबका एक साथ मिलकर तप करना सुखकर है। इसी शब्दों के साथ मैं आपका धम्मदीप इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। पाली और बौद्ध साहित्य यह बहुत ही व्यापक और विस्तृत है, आपको जैसे कि पता ही है। हमने कई भागों में इसके विविध चरण तथा विविध विषय वस्तु तथा सामग्री के साथ हम लोगों ने इसे आगे बढ़ाया है। आगे का हमारा भाग है इति उत्तक, सुत्त पिटक का खुद्दक निकाय का यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इति उत्तक, उत्तंग हेतंग भगवता, इसी नामकरण के साथ इस ग्रंथ की शुरुआत होती है क्योंकि यह ग्रंथ इसी नाम से कहा जाता है। इति यानी ऐसा, उत्तक यानी कहा गया हो, यानी इस तरह से जहाँ कहा गया हो वह ग्रंथ यानी इति उत्तक। आपको एक विशेष बताना चाहूँगी कि इस ग्रंथ में जितने भी सुत्त शुरू हुए हैं वह इसी वाक्य के साथ शुरू हुए हैं कि उत्तंग भगवता। इति उत्तक इस ग्रंथ में उत्तंग हेतंग भगवता, इस तरह से सारे ग्रंथों की प्रारंभ हमें इसी आधार पर दिखाई देती है। इस ग्रंथ में कुल 110 सुत्त है और इस 110 सुत्तों में विविध प्रकार की सामग्री आपको दिखाई देगी। इसके साथ ही यह ग्रंथ पाली साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है क्योंकि इस ग्रंथ में हमें दिखाई देता है कि कई तरह के निपात इसमें वर्गीकरण किए गए हैं, कई तरह के भाग इसमें दिए गए हैं और यह भाग 112 सुत्तों में संग्रहित किया गया है। और इन 112 सुत्तों में इसके विषय विविध विषय है, जिसमें कि तृष्णा, स्कंध, इसमें कि लोभ, मोह, मूढ़ता, इस तरह के विविध विकारों के ऊपर इस माध्यम से
हमें प्रवचन दिखाई देते हैं कि यहाँ पर ऐसे कहा गया है कि क्या कारण है हमारे मन में लोभ उत्पन्न होता है, क्या कारण है हमारे मन में द्वेष उत्पन्न होता है, क्या कारण है हमारे मन में मत्सर उत्पन्न होता है। तो इन सारे विषयों को इस इति उत्तक इस ग्रंथ में हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि इति उत्तक इस ग्रंथ में विविध विषयों के साथ साथ यहाँ पर वितर्क सूत्र, द्वेधा वितर्क सूत्र तथा कई ऐसे ध्यान तथा कई ऐसे बोधांग के विषय, कई ऐसे हमारे अभिधम्म से संबंधित कुछ ऐसे भाग यहाँ पर दिखाई देते हैं जो कि हमारे केवल मन से संबंधित है। और यह सारे छोटे छोटे सूत्र हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े, दीर्घ भी नहीं है, मध्यम भी नहीं है, ये छोटे छोटे सूत्र हमें दिखाई देते हैं। और इसकी अपनी एक विशेषता है, क्योंकि इस विशेषता के आधार पर यह ग्रंथ बाकी ग्रंथों से हमको अलग दिखाई देता है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि भगवान बुद्ध के समय में सारी मौखिक सामग्री उपलब्ध थी और सारे भिक्षु कंठस्थ करते थे, तब जब भगवान बोलते थे कि भगवान बुद्ध ने कोई उपदेश दिया और भगवान बुद्ध से भिक्षु संघ तक आया और भिक्षु संघ ने उसे सुना, और भिक्षु संघ ने सुनने के बाद भिक्षु संघ ने ये नहीं कहा कि ये मैंने कहा, भिक्षु संघ ने कहा इति एतक उत्तम, इसका अर्थ कि मैंने ऐसा सुना है, यानी यह परंपरा से चला आ रहा है। इसका अर्थ है कि यह मैंने भगवान बुद्ध के मुख से ऐसा सुना है, और इसीलिए इसे इति उत्तक कहा गया है कि इति इस तरह से कहा जाना। तो इसीलिए इस सूत्र के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी हमें इस विषय पर हमें मिलती है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि इति उत्तक इस ग्रंथ में हमें मेत्ता भाव किस तरह से हमें लेना चाहिए, उस तरह से हमें मैत्री भाव के साथ हमारे मन को किस तरह से, हमारे द्वेषों को, हमारे राग को, हमारे मोह को हमें किस तरह से देखना चाहिए, ताकि देखने के बाद हम इसे समझकर हम अपने आचरण में ला सके। तो इसके बारे में यहाँ पर बड़ा अच्छा मार्मिक मार्गदर्शन किया गया है, और विविध छोटे छोटे सूत्रों के अनुपात से या सूत्रों के अनुसार इसे विविध निपातों में, विविध वर्गों में इसे बांटा गया है। इसलिए इस सूत्र की एक विशेषता है कि ये अपने अलग ग्रंथों से अपने अलग विशेषताओं के साथ इसे अलग करता है। तो इसके साथ ही हमें इस सूत्र के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद का हमारा सूत्र है सूत्र निपात। सूत्र निपात यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ इसलिए हम कहते हैं क्योंकि सूत्र निपात में हमें इतना लोकप्रिय ग्रंथ है इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी भाषा और शैली हमारे वैदिक भाषा के साथ बहुत मेल खाती है। इसीलिए कहा गया है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो वैदिक ग्रंथ में हमें मिलती है वह केवल और केवल सूत्र निपात की भाषा से या सूत्र निपात के वर्गीकरणों से हमें पता चलता है कि उस समय भगवान बुद्ध के काल में किस तरह से उस भाषा को बोला जाता था, या कुछ ऐसे उदाहरणों से पता चलता है कि ये भाषा कितनी प्राचीन थी, क्योंकि यह उस तरह की एक अपने अलग पहचान रखता है। इसीलिए सूत्र और निपात यानी भगवान बुद्ध के वचन निपातों में यानी अलग अलग वर्गों में यहाँ पर विभाजित किया गया है। सूत्र निपात में कुल हमें दिखाई देते हैं कि कुल गाथा यहाँ पर 206 दी गई है, और इस गाथाओं में हमें विविध तरह के विविध भाग दिखाई देते हैं। जैसे कि हमने कहा कि 206 गाथा यह विविध विभागों में विभाजित है, और इसके साथ साथ जैसे कि कुछ शब्द सूत्र निपात में ऐसे आते हैं जिससे कि हम इससे अंदाज लगा सकते हैं कि इसकी भाषा बहुत ही प्राचीन और वेदों के साथ मिलती है। जैसे कि चरामसे, मसामसे, यथामसे, पंडितासे, धम्मासे, इस तरह के शब्द उसमें मिलते हैं। इससे हमें पता चलता है कि यह बहुत ही प्राचीन भाषा है और इसका मेल केवल सूत्र निपात की भाषा से ही पता चलता है। और इसके साथ ही यहाँ पर कई ऐसे बहुत ही सुंदर सूत्र है जिसका विश्लेषण करना मैं यहाँ पर अधिक उचित समझती हूँ, क्योंकि सूत्र निपात के ऊरग वग्ग इस भाग में हमें पता चलेगा कि कई ऐसी उपमाओं का यहाँ पर विशेष
तौर पर उपयोगिता की गई है, क्योंकि इस विशेषणों के माध्यम से एक भगवान का वचन उसे समझाने की कोशिश की गई है। जैसे कि ऊरग वग्ग, अगर इस भाग में आप देखते, इसका अर्थ होता है छाती पर चलने वाला, अर्थात कि जो छाती पर चलने वाला प्राणी है, जैसे कि सांप होता है। तो सांप का या फिर ऊरग वग्ग में सांप के उपमा के आधार पर कुछ वचन समझाने की कोशिश की गई है, जिसे कि हम कह सकते हैं कि इस ग्रंथ में बहुत सारी उपमाओं के माध्यम से कई विषय यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। इसीलिए इस सूत्र की विशेषता अन्य सूत्रों के ग्रंथ से अलग हमें दिखाई देती है। साथ ही एक धन्य सूत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण है इसमें इसकी भाषा और शैली अन्य ग्रंथों की शैली से बड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है, धन्य बोलता है कि मेरा भात पक चुका है, मेरी कुटिया मैंने छाई गई है, अगर हे मेघ तुम्हें बरसना है तो बरसो। इस तरह की बड़ी सुंदर उपमाओं के साथ यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर वो कहता है कि मैंने सारे कार्य कर चुका हूँ, मेरे घर में जो भी कार्य थे मैंने सारे संपन्न कर चुका हूँ, मैंने अपने घर को अच्छी तरह से व्यवस्थित कर लिया है। मेरे घर में अगर कोई भी जगह है तो अगर तुम्हें आना हो तो आ सकते हो। इस तरह से वो कहते हैं कि मेरी जो ग्वालिन है वो बड़ी चंचल है, उसे कुछ भी चीज़ों का पता नहीं है, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमारे सिवाय इसको सुनने वाला कोई नहीं है, तो हे मेघ अगर आपको बरसना है तो बरसो। इस तरह की बड़ी सुंदर चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। इसके साथ साथ यहाँ रोग और क्रोध, राग और द्वेष के बारे में भी यहाँ कहा गया है कि मेरा क्रोध नष्ट हो चुका है, मैंने राग को शांत कर लिया है, अगर हे मेघ तुम्हें बरसना है तो बरसो। इस तरह की शैली इस सूत्र में प्रयुक्त की गई है और इसीलिए यह सूत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और उसके साथ ही कई ऐसे सूत्र हैं जिसमें बताया गया है, जैसे कि पराभव सूत्र इसमें आता है। पराभव सूत्र में बहुत महत्वपूर्ण बातें इसलिए कही गई है क्योंकि इसमें मनुष्य के पराभव के कई कारण बताए गए हैं कि मनुष्य का पराभव किन किन कारणों से होता है, और इन पराभवों के कारणों के साथ अगर व्यक्ति इसी तरह से चलता रहे तो एक दिन उसका पतन होना बहुत ही निश्चित है। इसीलिए वो कहते हैं कि जो व्यक्ति बाहर जाता है, जो व्यक्ति बाहर की महिलाओं से संबंध रखता है, जो व्यक्ति बहुत सारी जुआ खेलता है, जो व्यक्ति शराब पीता है, जो व्यक्ति बेकार काम करता है, इस तरह से कई ऐसी चीज़ें हैं, अगर वो व्यक्ति करता है तो उसका पतन एकदम निश्चित है। इसीलिए उन्होंने इस सूत्र के माध्यम से बड़ा एक अच्छा संदेश दिया है गृहस्थ लोगों को, क्योंकि गृहस्थ लोगों के लिए ये सूत्र बहुत ही मार्गदर्शक है। अगर गृहस्थ अपना जीवन सुखी करना चाहते हैं तो इस सूत्र के माध्यम से वह समझ सकते हैं कि भगवान बुद्ध इस सूत्र के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जिस आदमी को जुए की लत होती है और हमेशा वो लड़कियों को ले आता है, या फिर अपनी अपना जितना भी धन संपत्ति है वह इस तरह से लड़कियों पर उड़ाता है, और या फिर जो कमाता बहुत ही कम हो और उड़ाता बहुत ज़्यादा हो, तो यह पतन के कारण है। तो ये सारी चीज़ों का मार्गदर्शन भगवान बुद्ध ने इस सूत्र में कहा है। तो इस सूत्र में बहुत ही अच्छा संदेश है। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा सूत्र आता है कसी भारद्वाज सूत्र। इस कसी भारद्वाज सूत्र में भी भगवान बुद्ध ने कहा है कि कसी भारद्वाज भगवान बुद्ध को पूछता है कि तुम्हारे ग्वाले कहाँ है, तुम्हारे गैया कहाँ है, तुम मेहनत करो और तुम खाना खाओ, तुम ऐसे भिक्षा लेकर इधर उधर किसी से मांगो मत। तब भगवान बुद्ध बड़ा अच्छा उसे उत्तर देते हैं कि मैंने अपना जो कार्य था, किस तरह से मेरी ज्ञान, मेरी प्रज्ञा, मेरी बुद्धि, जिस तरह से मैंने कमाई की है वो किस तरह से मैं इसको समाज में बांटता हूँ। तो इसका बहुत अच्छा मार्मिक चित्रण हमें कसी भारद्वाज सूत्र में दिखाई देता है। तो इस तरह से इस सूत्र की विशेषताएं हमें अन्य ग्रंथों से अलग करती है और इसीलिए यह वर्ग या फिर यह ग्रंथ हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमारे पास दूसरा एक ग्रंथ है विमानवत्थु। विमानवत्थु का अर्थ होता है विमान, इसका अर्थ प्रासाद, बड़ा प्रासाद या बहुत ही सुंदर प्रासाद, आवास जिसे हम कह सकते हैं, महल जिसे हम कह सकते हैं। तो इस महल में यह महल किन्हीं देवताओं को मिला है। तो इन देवताओं को किस कारण से यह विमान या ये प्रासाद मिला है, क्या कारण है इसके पीछे, तो इसमें दिया गया है इस ग्रंथ में कि जिन व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं,
और जो व्यक्ति अपने कर्म करके जो आगे बढ़ता जा रहा है, उस कर्मों के अच्छे फल के परिणाम स्वरूप उसे यह प्रसाद मिला है। और यह प्रसाद वह अपने कर्मों के आधार पर, इसीलिए इस ग्रंथ में कर्मों को बहुत ज़्यादा स्थान दिया गया है। कर्मों के आधारित यहाँ पर देवताओं की कई कहानी रची गई है। हालांकि यह आज के समय से मेल नहीं खाती है, किंतु इसमें हमें यह देखता है कि कर्म जो सिद्धांत है वह सभी जगह पर समान लागू होता है। इसीलिए तब भगवान बुद्ध के समय में इस कर्मों के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास किया है कि अगर आप जीवन में अच्छा कर्म करते हो, अच्छे कार्य करते हो, तो शायद आपको भी इन्हीं देवताओं के प्रसाद की तरह आपको भी अच्छा कुछ मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा, जिससे कि आप भी सुखी हो सकते हो। तो यही संदेश भगवान बुद्ध ने इस माध्यम से इस ग्रंथ में देने की कोशिश की है, जो इसकी विषय वस्तु है। तो इसके बाद दूसरा ग्रंथ आता है पेतवत्थु। पेतवत्थु इस ग्रंथ में हमें दिखाई देता है कि पेत यानी प्रेत होता है, वत्थु यानी उसके संबंधित कथाएं। तो ये पेतवत्थु यह है कि जो प्रेतों से संबंधित कथाएं कही गई है। इन प्रेतों से संबंधित कथाएं इसलिए यहाँ पर भी फिर से कर्मों के बारे में ही बताया गया है। मूलभूत सिद्धांत यहाँ कर्म सिद्धांत है, जो कि अच्छे कर्म के आधार पर उसे प्रसाद मिला, तो अच्छे कर्मों के आधार पर इन्हें प्रेत का जीवन मिला। प्रेत का जीवन, क्योंकि प्रेत जीवन, यह प्रेत योनि में जीवन जीना यानी बहुत ही खराब जीवन जीना कहा जाता है वह। तो ये क्यों मिला? क्योंकि इनके अकुशल कर्मों के कारण मिला। क्योंकि इन्होंने अकुशल कर्म अपने जीवन में किए होंगे, तभी इनको इस प्रेत योनि में जन्म मिला है। और इससे संबंधित जितनी भी कथाएं हैं इस पेतवत्थु इस कथा में दी गई है। तो इस तरह से थोड़ी अलग सी विशेषताएं, थोड़ी अलग सा विषय और अलग सी शैली इस ग्रंथों की है। तो इसीलिए ये दोनों ग्रंथ हमें बाकी ग्रंथों से अलग करते हैं। तो गृहस्थ और अच्छे कर्म, यह संदेश अच्छे कर्मों के आधार पर गृहस्थों के जीवन से संबंधित इस गाथाओं में या फिर इस विषय पर हमें मार्गदर्शन मिलता है। तो अगला हमारा ग्रंथ है थेर गाथा। थेर यानी वह वृद्ध भिक्षु जिसके गाथा है, जिसने जो हमारे अपने मुख से कही गई है, और वह गाथा है, वह बुद्ध के वचन उन्होंने इस थेर गाथा में जो भिक्षुओं ने कहे गए हैं, उन वचनों को इस थेर गाथाओं में संकलित किया गया है। थेर गाथा, इसमें कुल मिलाकर 264 गाथाएं हैं और 264 गाथाओं के साथ यह इसमें 16 निपातों में इसके अलग अलग भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। कहीं कहीं पर यह थेर गाथा हमको हम कह सकते हैं कि अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। मुख्यतः थेर गाथा में बहुत ही सुंदर शैली वर्णित की गई है, जिसे कि हम कह सकते हैं कि जहाँ पर भी ये भिक्षु अपना ध्यान करते थे या ध्यान लगाते थे, उस समय उस आसपास के जगह पर जिस निसर्ग सौंदर्यता का वर्णन उन्होंने अपने ध्यान में या फिर अपने वचनों में किया है, उसका बड़ा अच्छा संग्रह इस थेर गाथा में मिलता है। इसमें कई ऐसे अच्छे भिक्षु हैं, जैसे कि अनिरुद्ध हो गए, जैसे कि आनंद हो गए, वंगिस हो गए। इन लोगों ने जो थेर गाथा में अपने अनुभव कहे हैं कि उन्होंने कहा कि ध्यान लगाते हुए उन्होंने जो अनुभूति की, जो निसर्ग प्रेम से हो गया उन्हें, तो वो निसर्ग के साथ उन्होंने अपने संवादों को कहा है। इसमें उन्होंने वर्णन किया है कि इतनी सुंदर लताएं, इतनी सुंदर पहाड़, इतने सुंदर पौधे और इतनी सुंदर हवा, जैसे कि बादलों में जैसे हम ध्यान कर रहे हैं तो ऐसे लगता है जैसे बादलों के साथ हम बातें कर रहे हो। इस तरह की बातें उन्होंने इसके साथ साथ उन्होंने अपने विचार यहाँ पर रखे हैं। तो यह थेर गाथा में विविध विषयों पर भिक्षुओं ने अपने अनुभव कथन किए हैं और उन अनुभवों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह ग्रंथ अपनी एक अलग विशेषता रखता है। तो इस तरह से हमें दिखाई देता है। तो इसके अनंतर हमारे पास आता है थेरी गाथा इस ग्रंथ को। तो थेरी गाथा यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर ऐसा ग्रंथ है, जिसे महिलाओं के आत्मसमर्पण और आत्मध्वनि से परिपूर्ण ओतप्रोत यह ग्रंथ हमें दिखाई देता है। थेरी यानी इसका अर्थ होता है कि भिक्षुनी,
और भिक्षुनियों के गाए गए जो संवाद है उन संवादों को इस ग्रंथ में शामिल किया गया है। यह संवाद हमें उनके अपने आत्मचरित्र पर आत्मचिंतन और अपने आत्म स्वकथन के अनुभव पर हमें दिखाई देते हैं। उन्होंने यहाँ पर जो स्वर दिया गया है, जिसे कि हम कहते हैं कि भारतीय गीति काव्य का इसके अलावा कोई ऐसा ग्रंथ हमें नहीं दिखाई देता है जो कि इतना मूल्यवान ग्रंथ हो। क्योंकि जिस तरह से थेर गाथा में भिक्षुओं ने अपने आंतरिक और बाह्य अनुभवों को कथन किया है, तो इसी आधार पर महिलाओं ने अपने सामाजिक, अपने वैयक्तिक अनुभवों को इतनी सुंदर करुण स्वर में गाया है, जिसे कि हमें पता चलता है कि वह क्या सोचती है, वह क्या कहना चाहती है। तो यह जो आत्मचरित्र पर ग्रंथ है, वह ग्रंथ इस पाली साहित्य को बहुत ही अलग स्थान पर ले जाता है। क्योंकि उन 73 भिक्षुनियों के संवाद इस थेरी गाथा इस ग्रंथ में है, जिसके कारण यह ग्रंथ बहुत ही अमूल्य बना है। वह थेरी जिसने अपने जीवन में कई ऐसे अनुभव प्राप्त किए हैं, इन थेरियों ने अपने जीवन के साथ साथ अपने सामाजिक और नैतिक दायित्व को कैसे पालन किया है, इसके साथ ही उनके मन में आए हुए जो विचार है, उन्होंने वो विचार अपने काव्य के माध्यम से गाए हैं। और इसीलिए इस ग्रंथ का उपयोग पाली साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने जैसे कि प्रकृति के साथ तो उन्होंने अपने आप को ढाला ही है, लेकिन वह कहती है कि एक मेरा स्त्री भाव, यह मेरा स्त्री भाव मेरे निर्वाण तक जाने के मार्ग के में बाधा नहीं बनता है। क्योंकि उस समय भी इस तरह की भगवान बुद्ध ने जो भी बाधाएं थी, जो महिलाओं को आती थी, उस बाधाओं को दूर करके उन्होंने भिक्षुणी संघ को बहुत ऊंचा स्थान दिया था। क्योंकि हर महिला भिक्षुणी संघ में प्रवर्जित होती थी, और इसी तरह से जो महिलाएं भिक्षुणी संघ में प्रवर्जित हुई और उन्होंने अपने स्वयं के मनोबल से जो निर्वाण तक की प्राप्ति की है, उसी का बड़ा सुंदर उदाहरण हमें थेरी गाथा इस ग्रंथ में मिलता है। इसीलिए थेरी गाथा में चाहे वो महाप्रजापति गौतमी के उद्गार हो, चाहे वो आम्रपाली के उद्गार हो, चाहे वो पटाचारा के हो, सभी थेरियों ने अपने आत्मकथन को इतने सुंदर तरह से वर्णन किया है कि जिसे हम कह सकते हैं कि जो आत्मचरित्र पर जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उसमें सर्वोच्च स्थान इस ग्रंथों को मिला है। इसीलिए थेरी गाथा यह ग्रंथ हमें बहुत ही अच्छा मानवीय स्वभाव, मानवीय मन तथा समाज की कुरीतियों के बारे में एक महिलाओं के उद्गार के माध्यम से पता चलता है। तो यह चीज़ें, इन चीज़ों में हमारी भिक्षुनियाँ इस ग्रंथ में कहती है, किंग कईरा सीति भूतमी निबुता, वो कहती है किंग क्या करेगी मेरा जब इत्थि भावं, वो कहती है कि स्त्री भाव ये जो है वह मेरा क्या करेगा, क्योंकि मैंने आज सीति भूतमी निबुता, मैंने आज उस शांत पद को प्राप्त किया है जिसे कि बुद्ध ने हमें उस मार्ग को बताया है। तो इस तरह से जो वाक्य भिक्षुनियों ने अपने उद्गार के माध्यम से कहे, वह बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई भी स्त्री भाव हमारे निर्वाण तक जाने की यात्रा में बाधा नहीं बन सकते, और इस तरह से उन्होंने इस बारे में कहा गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर कही गई है। इस तरह से यह ग्रंथ बड़ा ही बहुत ही अलग स्थान रखता है। इसके बाद हमारा ग्रंथ आता है जातक। जातक यह बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस जातक यानी जाति संबंधित या जन्म से संबंधित जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में बोधिसत्वों की कहानी यहाँ पर बताई गई है कि बोधिसत्व अपने जीवन में जो भी पारमिताएं पूर्ण करते थे, जो जीवन जीते थे, उस जीवन में पारमिताएं पूर्ण करते करते वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं, उसी का संपूर्ण वर्णन हमें जातक कथाओं में मिलता है। जातक कथा है कुल मिलाकर 547 है, और इन जातक कथाओं के माध्यम से हमें लोक कथाओं के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि समाज में किस तरह से हमें
किस तरह से सामाजिक कुरीतियाँ, लोक कथाएँ, परंपराएँ हमारी माध्यम से हमें दिखाई देती है। तो ये जातक कथा हमारे लिए एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिससे हम सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और व्यक्तिगत रूप से हम ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। तो ये था जातक कथाओं के माध्यम से, क्योंकि जातक कथाएं बहुत ही ज़्यादा विस्तृत और विविध रूपों में हमारे सामने आज दी गई है। इसके बाद हमारे सामने है निर्देश। निर्देश भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके 2 भाग है, महानिर्देश और चुल्ल निर्देश। इसके साथ इसके लिए हमें बहुत ही हम समझते हैं कि निर्देश भाग में भी हमारे 2 भागों के माध्यम से हम इस ग्रंथ को पूरा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें जो इतिहास दृष्टि से जो छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख किया गया है, उसके माध्यम से भी हमें कई ऐसी बातें बुद्धकालीन हमें दिखाई देती हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है पट्टी संविदा मग्ग। पट्टी संविदा मग्ग यह बहुत ही गंभीर तरह का ज्ञान है, जो गंभीर तरह का ज्ञान हमें इस माध्यम से मिल सकता है, जिसे कि हम अपने जीवन में जी सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है अपदान। अपदान में यहाँ पर थेरी अपदान और थेर अपदान 2 तरह के बताए गए हैं। इसमें अपदान का अर्थ होता है पराक्रम, जो कि पराक्रम करते हुए यह लोग अपने जीवन में किस तरह से सारी चीज़ों से लड़कर वह आगे बढ़े और निर्वाण तक गए। तो इन चीज़ों में हमें अपदान में दिखाई देता है। बुद्ध वंश यह बात का ग्रंथ है। बुद्ध वंश में हमें 27 बुद्धों की संकल्पना दिखाई देती है कि ये वंश बुद्ध के वंशों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और सारे वंश जैसे कि विसभु, कोकनागम, सुबुध, सारे वंशों, दीपांकर बुद्ध, सारे वंशों बुद्ध के बारे में इस ग्रंथ में बताया गया है। और आखिरी इसका ग्रंथ है चर्या पिटक। इस चर्या पिटक इस ग्रंथ में भगवान बुद्ध की चर्याओं के बारे में बताया गया है कि भगवान बुद्ध की चर्या किस तरह से चर्याएं थी और किस तरह से वो कहाँ किस तरह से चर्या करते थे। और यहाँ पर उन्होंने मैत्री, करुणा, मुदिता का जो उपदेश दिया है इस चर्या पिटक के माध्यम से, वह भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से ये बौद्ध और पाली साहित्य हमारे जीवन में बहुत अमूल्य स्थान रखता है। और हम जब इस बौद्ध और पाली साहित्य के माध्यम से इस वचनों को सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि भगवान बुद्ध ने इतना विशाल ग्रंथ अपनी वाणी से हमारे सामने कहे और वो आज हमारे सामने लिखित रूप में है। तो हम इस ग्रंथ के माध्यम से, इस साहित्य के माध्यम से उस चीज़ का लाभ लें और अपना जीवन भी सुख कर करें। तो आज इसी शब्दों के साथ मैं यहीं पे रुकूंगी। डॉक्टर आरपी सिंह सर का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे विचार व्यक्त करने का जो मौका दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय हिंद। नीलिमा जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने समय निकालकर हमें बौद्ध तथा पाली साहित्य पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। नीलिमा जी, आपने अपना समय निकाला और इस मंच पर आप आई, हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में अब इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का। तब तक मैं आरपी सिंह मेरठ स्टूडियो से और प्रोफेसर डॉक्टर नीलिमा जी देहरादून स्टूडियो से लेते हैं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। सुभारती कैंसर इंस्टीट्यूट, विश्व की अत्याधुनिक मशीन द्वारा कैंसर का हर तरह का इलाज, साथ ही MRI, कार्डियक CT स्कैन, किडनी, हिप एंड जॉइंट ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट, एंडोस्कोपी, लैपारोस्कोपी, न्यूरोसर्जरी आदि सुविधा भी उपलब्ध हैं। 24 आवर्स इमरजेंसी, डायलिसिस एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 मेरठ। Raj Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566, or log into our website www.rbbsu.edu.in.
Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. नमो तस्सा भगवतो अरहतो